नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 21 दिसंबर 2025। आज का दिन इतिहास के पन्नों में कई बड़ी और चौंकाने वाली घटनाओं के लिए दर्ज होने जा रहा है। आज हम एक एक खबर का ऐसा विश्लेषण करेंगे जो आपने कहीं नहीं सुना होगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार और वहाँ के राजनीतिक बवाल से लेकर भारतीय क्रिकेट के नए युग की शुरुआत तक हम हर पहलू पर बात करेंगे। पाकिस्तान में इमरान खान के साथ क्या हुआ, जेफरी एप्स्टीन की उन फाइलों में किन बड़े नामों का खुलासा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी के रिश्तों पर कौन सा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अगले 30 मिनट तक मेरे साथ इस सफर पर बने रहिए, क्योंकि आज की खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि भविष्य की आहट हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस आग की जो पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगी हुई है। वहाँ के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी, जिन्होंने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने में मुख्य भूमिका निभाई थी, अब इस दुनिया में नहीं रहे। 12 दिसंबर को ढाका के बिजॉयनगर में उन पर जानलेवा हमला हुआ था। नकाबपोश हमलावरों ने उनके सिर में गोली मारी थी। सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और जैसे ही उनका शव ढाका पहुंचा, वहां का माहौल पूरी तरह भारत विरोधी हो गया। हादी को राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की समाधि के पास दफनाया गया, लेकिन वहां हजारों की भीड़ ने जो नारे लगाए वो चिंताजनक हैं। दिल्ली के नारों के साथ भारत को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि सिलहट में भारतीय सहायक उच्चायोग और वीजा केंद्रों की सुरक्षा को अचानक बढ़ाना पड़ा है। पुलिस की भारी तैनाती है क्योंकि इनकलाब मंच ने सहायक उच्चायोग के घेराव की धमकी दी है। स्थिति इतनी गंभीर है कि पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। इसी बीच बांग्लादेश के मयमनसिंह से जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। 25 साल के एक फैक्ट्री कर्मचारी दीपू चंद्र दास पर ईशनिंदा का झूठा आरोप लगाया गया और फिर जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला है। भीड़ ने दीपू को न केवल पीट कर मार डाला, बल्कि उसके शव को एक मुख्य मार्ग पर पेड़ से लटकाकर आग लगा दी। सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस पूरी घटना का इंटरनेट पर लाइव प्रसारण किया गया। अब जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो और भी भयानक हैं। रैपिड एक्शन बटालियन RAB ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें फैक्ट्री के फ्लोर मैनेजर आलमगीर हुसैन और क्वालिटी मैनेजर मिराज हुसैन शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने दीपू को भीड़ के हवाले किया था। इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इसे सोची समझी साजिश बताया है, तो वहीं भारत में पवन कल्याण और प्रियंका गांधी ने इसे मानवता की हार कहा है। सवाल ये है कि क्या वहाँ कानून का कोई राज्य बचा है? चलिए अब रुक करते हैं खेल के मैदान की ओर। BCCI ने साल 2026 के T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। यह टीम इंडिया के एक नए युग की शुरुआत है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गजों के संन्यास के बाद अब टीम की कमान दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के हाथों में है। सबसे बड़ी खबर ईशान किशन की वापसी है। झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताने वाले ईशान ने 197 की स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाए थे, जिसके कारण उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। टीम में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और हर्षित राणा जैसे युवा चेहरे हैं जो पहली बार वर्ल्ड कप का अनुभव लेंगे। हालांकि शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज का टीम से बाहर होना चर्चा का विषय बना हुआ है। चयनकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि वे केवल फॉर्म और स्ट्राइक रेट पर ध्यान दे रहे हैं। क्या सूर्या की ये नई सेना खिताब बचा पाएगी? सियासत की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदिया जिले के ताहिरपुर में फोन के जरिए एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। दरअसल घने कोहरे के कारण उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका, लेकिन पीएम ने वहीं से TMC सरकार की बखिया उधेड़ दी। पीएम मोदी ने बंगाल में चल रहे शासन को महाजंगल राज कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार केवल कट्स और कमीशन के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 52 लाख घरों को मंजूरी दी, लेकिन TMC के असहयोग के कारण लोगों को घर नहीं मिल रहे। पीएम ने घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया और गारंटी दी कि बीजेपी की सरकार आते ही घुसपैठियों पर कड़ा एक्शन होगा। उन्होंने विशेष रूप से मातुआ और नाम शूद्र समुदाय के लिए CA के महत्व को रेखांकित किया और उन्हें सम्मान के साथ जीने का भरोसा दिलाया। पड़ोसी देश पाकिस्तान में इमरान खान का सियासी करियर अब सलाखों के पीछे सिमटता दिख रहा है। तोशाखाना 2 मामले में पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की कड़ी सजा सुनाई है। यह मामला 2021 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस द्वारा दिए गए बुल्गारी ज्वेलरी सेट के भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इमरान खान पर धारा 409 के तहत विश्वासघात और 5247 के तहत कदाचार के आरोप सिद्ध हुए हैं। अदालत ने उन पर 16.4 मिलियन रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पाकिस्तान में यह सजा उनके समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका है, जबकि इमरान की लीगल टीम इसे हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। क्या इमरान खान कभी जेल से बाहर आ पाएंगे? यह पाकिस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है।
विज्ञान की दुनिया में भारत का झंडा फिर से बुलंद हुआ है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। चंडीगढ़ में हुए इन परीक्षणों में यह देखा गया कि जब हमारा क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष से वापस आएगा तो उसे स्थिर कैसे किया जाए। इन 10 विशेष पैराशूट्स का काम मॉड्यूल की गति को कम करना और उसे समुद्र में सुरक्षित लैंड करवाना है। इसरो के वैज्ञानिकों ने 18 और 19 दिसंबर को इसे चरम परिस्थितियों में टेस्ट किया और परिणाम 100% सफल रहे। यह भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्वदेशी रॉकेट से अंतरिक्ष की सैर करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार और डॉक्टर नुसरत परवीन के बीच का विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है। मुख्यमंत्री द्वारा हिजाब खींचे जाने के वायरल वीडियो के बाद डॉक्टर नुसरत ने अपनी ज्वाइनिंग नहीं की है। हालांकि सरकार ने समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है, लेकिन चर्चा ये है कि नुसरत अब बिहार में काम नहीं करना चाहती। इसी बीच झारखंड सरकार ने उन्हें एक ओपन ऑफर दिया है। 3 लाख रुपए प्रति माह सैलरी, मनचाही पोस्टिंग और सरकारी फ्लैट। झारखंड सरकार उन्हें अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रही है। बिहार में 1283 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है, लेकिन सबका ध्यान सिर्फ नुसरत पर है। क्या ये राजनीतिक खींचतान एक डॉक्टर के करियर पर भारी पड़ेगी? सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक संबंधों को लेकर एक बहुत ही व्यवहारिक फैसला सुनाया है। एक महिला ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था कि वह उससे घर के खर्चों की एक्सेल शीट बनवाता है और उसे ताने देता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने इस एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि घर के खर्चों का हिसाब मांगना या प्रसव के बाद वजन पर टिप्पणी करना कैरेक्टर की कमी हो सकती है, लेकिन इसे क्रिमिनल क्रूअल्टी नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी साफ किया कि पति का अपने माता पिता को पैसे भेजना पत्नी के प्रति क्रूरता नहीं है। यह फैसला उन लोगों के लिए एक राहत है जो मामूली घरेलू झगड़ों में आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं। अंत में बात करते हैं बिजनेस जगत की। टाटा केमिकल्स की सिंगापुर यूनिट ने 25 मिलियन यूरो में नोवाबाय कंपनी का 100% अधिग्रहण कर लिया है। नोवाबाय एक ऐसी कंपनी है जो प्रीमियम ग्रेड सोडियम बाइकार्बोनेट बनाती है, जिसका इस्तेमाल दवाओं और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में होता है। टाटा ग्रुप के इस कदम से फार्मा सेक्टर में उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। निवेशकों के लिए सोमवार का दिन काफी हलचल भरा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। उम्मीद है आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया होगा। बांग्लादेश के हालात पर आपकी क्या राय है और क्या टीम इंडिया 2026 में इतिहास रच पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। जय हिंद।